ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के दो अधिकरणों का विचार संपन्न हुआ था। तृतीय अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। द्वितीय अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय। प्रथम अध्याय के द्वारा वेद व्यास जी ने समस्त श्रुतियों का चेतन कारणवाद में समन्वय बताया। चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस सिद्धांत में जो उपनिषदों का समन्वय बताया उसके विरोध की, प्रमाणांतर के साथ विरोध की आशंका करके परिहार किया जा रहा है द्वितीय अध्याय में। प्रमाणांतर है स्मृति, तर्क, सांख्यादि स्मृतियां और तर्क के साथ चेतन ब्रह्म कारणवाद के विरोध, चेतन कारणवाद को बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। ये पूर्व पक्षी के मुख से प्रथम पाद में बता करके ये कहा गया कि जिन जड़ प्रधान कारणवादी स्मृतियों के साथ आपाततः विरोध चेतन ब्रह्म कारणवादिनी श्रुतियों का प्रतीत हो रहा है, तो चेतन कारणवाद को बताने वाली जो स्मृतियां हैं, गीता, मनुस्मृति आदि, उनमें चेतन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया जा रहा है। अहम अस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा इत्यादि से। अतः चेतन को कारण बताने वाली स्मृति श्रुति अनुग्रहित होने से कारण के विषय में तो चेतन कारण को बताने वाली गीता एवं मनुस्मृति आदि जो स्मृतियां हैं वे श्रुति मूलक होने से जगत के कारण के विषय में प्रमाण माना जाएगा। स्मृति को यदि प्रमाण मानना है तो श्रुति मूलक स्मृतियों को, और जगत कारण के विषय में मनवादी स्मृतियां निर्मूल ही हैं, इसलिए प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं। ये बता करके वो स्मृति के साथ तो विरोध नहीं है चेतन कारणवाद का, स्मृत्याभास के साथ विरोध वह दोषावह नहीं माना जाएगा। ऐसे तर्क यानी युक्ति, प्रमाणभूता युक्ति के साथ चेतन कारणवाद का कोई विरोध नहीं होता। युक्त्याभास के साथ भले ही विरोध प्रतीत हो। जिन युक्त्याभासों के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है वे स्वयं ही अप्रमाण है, प्रमाणाभास है। ये प्रथम पाद में बता करके द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में चेतन कारण विरोधी जो वाद है, प्रधान कारणवाद आदि, उनका परस्पर विरोध होने के कारण अप्रामाण्य बताया गया। जिज्ञासु के लिए अनुपादेय बताया गया। अद्वैत विरोधी मत जिज्ञासुओं को अनुपादेय है, उपादेय नहीं है। क्यों उपादेय नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि द्वैतवादी के स्वयं के वचनों का ही पूर्वापर विरोध है, और इस प्रकार पूर्वापर विरोधी वचनों से युक्त द्वैतवाद
ये जिज्ञासु के लिए उपादेय नहीं हो सकता। उनमें विद्यमान जो दोष हैं पूर्वापर विरोध आदि, वह बता करके अन्य दुष्टता हुई द्वितीय पाद में। अब तृतीय पाद में पूर्व पक्षी कहते हैं कि जैसे हमारे मत में पूर्वापर विरोध होने से हमारा मत जिज्ञासुओं के लिए अनुपादेय है, ऐसा आपने द्वितीय पाद में बताया, तो श्रुतियां भी पूर्वापर विरोधी हैं। इसलिए श्रुति मत भी, श्रुति वचनों का भी पूर्वापर विरोध अनुपादेयता का प्रयोजक श्रुति मत में भी विद्यमान होने से श्रुति मत भी जिज्ञासुओं के लिए हमारे मत के तरह ही अनुपादेय होगा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का उत्थापन करके द्वितीय पाद के अधिकरणों के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। प्रथम दो अधिकरणों में जो आकाश विषयक श्रुतियां हैं वेद में, तैत्रीय उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति आती है, तो छांदोग्य श्रुति में आकाश की उत्पत्ति नहीं बताई है। और कहीं कहीं आकाशश्च वायुश्च आकाशश्च एतद उभयम अमृतम इत्यादि श्रुतियां आकाश को अमृत भी बताती हैं। और अमृत का यदि जात होगा, आकाश उत्पन्न होगा, तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी होने से अमृतत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए अमृतत्व आदि को आकाश के बताने वाली श्रुति और आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति का आपस में विरोध है। इसलिए श्रुति मत भी जिज्ञासु के लिए उपादेय नहीं हो सकता, पूर्वापर विरोधग्रस्त होने से हमारे मत के तरह ही। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में तीन तीन पक्ष आ रहे हैं। एक पूर्व पक्ष, एक एकदेशी पक्ष और दूसरा सिद्धांत, तीसरा। पूर्व पक्ष तो अवैदिक होगा, श्रुति मत को ही, वेद मत को ही अनुपादेय बताने वाला। वह वेद में पूर्वापर विरोध दिखा करके समस्त वेद मत को अनुपादेय सिद्ध करना चाहेगा। और एक देशी मत है जो वेद को तो प्रमाण मानना चाहते हैं, लेकिन आकाश को मानना चाहते हैं अनुत्पन्न। जैसे तार्किक हैं, वैशेषिक, नैयायिक आकाश को अनुत्पन्न मानते हैं, नित्य मानते हैं, और वेद को भी प्रमाण मानना चाहते हैं। तो उनका मत है आकाश तो अज ही है, इसलिए आकाश में अमृतत्व बोधक श्रुति मुख्य है। और जो आकाश को उत्पन्न हुआ बताने वाली तैत्रीय श्रुति है वह गौणी है। वहां आकाश की उत्पत्ति बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, मुख्य अर्थ में तात्पर्य नहीं। और इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति श्रुति ही तैत्रीय श्रुति गौणार्थक, गौण उत्पत्ति बताएगी, और अनुत्पत्ति ही मुख्य रहेगी। और ये इस प्रकार उत्पत्ति अनुत्पत्ति श्रुति का परस्पर एक वाक्यत्व होने से कोई विरोध भी नहीं होगा। यह बता करके
एक प्रकार से सिद्धांत क्या नाम एक देशी का मत वैशेषिक के मत के रूप में बताया गया और सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं, आकाश उत्पन्न होता है, आकाश उत्पत्ति श्रुति प्रधान है, मुख्यार्थक है। तो और अमृतत्व बोधक जो श्रुति है वह अपेक्षित अमृतत्व बता रही है। जैसे देवताओं को भी अमर कहा जाता है, देवता अमर हैं का अर्थ कभी भी उनका विनाश नहीं होता, ऐसी बात नहीं, मनुष्यों की अपेक्षा दीर्घ अवस्थायी है, इतना मात्र अर्थ है। ऐसे आकाश अमृत है का अर्थ है महाप्रलय तक रहता है। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते के अनुसार उसे अमृत कहा जाता है, वह अपेक्षित अमृत है। तो जिन हेतुओं से इस पाद के प्रथम अधिकरण के द्वारा आकाश की उत्पत्ति सिद्ध हुई, उन्हीं हेतुओं से वायु की भी उत्पत्ति सिद्ध होती है। इसलिए वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति भी मुख्यार्थक ही है, गौणार्थक नहीं। इसे अतिदेशात्मक द्वितीय अधिकरण से बताया गया, ये तेन मातरिस्वा व्याख्यातः इस सूत्र से। अब तृतीय अधिकरण है असंभव अधिकरण। इस असंभव अधिकरण के अधिकरण सार को पहले देखा जाए, अधिकरण सार का उच्चारण किया जाए। सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते, यत् कारणं जायते तत् वायवादयो यथा असतो कारणत्वेन खादीनां सत उद्भवात् व्याप्तेरजादिवाक्येन बाधात् सन्नैव जायते। तो असंभव अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्ष को प्रथम श्लोक में बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया जो ब्रह्म है सत शब्द से, वह उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता। तो ब्रह्म की अनुत्पत्ति बताने वाले भी कई एक वाक्य है, अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम न चास्य कश्चित जनिता एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियां सत्शब्दित ब्रह्म को अज बता रही है, अनुत्पन्न बता रही है। लेकिन कोई कोई मंत्र ब्रह्म की सर्वरूपता बताने वाला ये बताता है कि जो उत्पन्न होता है वह भी ब्रह्म है। तो त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख, ये जो मंत्र हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद का, उसमें कहा कि आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, आप ही वृद्ध हो, आप ही पुरुष हो, आप ही स्त्री हो, आप ही हाथ में डंडा लेकर के चलने वाले वृद्ध हो, आप ही जात हो, नवजात शिशु भी आप ही हो। तो यहां त्वम शब्द से ब्रह्म को लिया जा रहा है कि हे ब्रह्मन त्वम जातो असि,
जातो भवसी, तुम उत्पन्न होते हो, जातो भवसी, और आप विश्वतोमुख है, यानी सब और मुख वाले हो। तो ये त्वम जातो भवसी श्रुति जो है, त्वम शब्दित ब्रह्म को यहां पर उत्पन्न होने वाला बता रही है। तो न चास्य कश्चित जनिता अनादि अनंतम इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को आज बता रही है, अनादि बता करके, और त्वम जातो असि यह श्रुति ब्रह्म को एक प्रकार से उत्पन्न होने वाला बता रही है, ब्रह्म की उत्पत्ति बता रही है। तो इन दो श्रुतियों का आपस में विरोध होने से एक ही वस्तु को एक अनादि बताती है, दूसरी जात बताती है। एक वस्तु में अजत्व और जातत्व ये परस्पर विरोधी धर्म नहीं रह पाएंगे, जैसे एक युगपत एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते उनका विरोध होने से, ऐसे अजत्व और जातत्व धर्मों का परस्पर विरोध होने से एक ब्रह्म में दोनों रह नहीं सकते। तो मानना पड़ेगा कि त्वम जातो भवसी यह श्रुति मुख्यार्थक है। क्यों मुख्यार्थक है? तो इसका सहाय करने के लिए युक्ति भी है। तो युक्ति सहकृत श्रुति को युक्ति रहित श्रुति की अपेक्षा बलवान माना जाएगा। तो अनादि अनंतम इत्यादि ब्रह्म को अज बताने वाली श्रुतियां युक्ति रहित हैं, और त्वम जातो भवसी यह श्रुति युक्ति युक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। तो इस प्रकार उन दोनों श्रुतियों का परस्पर एक वाक्यत्व न होने से पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म जात है, इसलिए संशय हुआ। तो सद ब्रह्म जायते नो वा, इतना ब्रह्म को विषय बना करके संशय कहा गया कि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं होती है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि आप वेदांती ब्रह्म को कारण कह रहे हो। आपका ब्रह्म कौन है? तो ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म, ऐसा आप ब्रह्म का लक्षण करते हो। जन्मादस्य यतः, जगत का जन्म स्थिति लय जिससे होता है उसे आप वेदांती कहते हैं ब्रह्म का मतलब वो कारण है। तो कहते हैं जो कारण है उसका जन्म जरूर होगा। तो कहते हैं यत् कारणम जायते तत्, तो ऐसा लगा दीजिए पहले पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा जो संशय में प्रथम कोटि है, सद ब्रह्म जायते, ब्रह्म जायते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। और उसमें हेतु है कारणत्वेन, कारणत्वेन जायते लिखा है ना, तो जायते इसके साथ पूर्व वाक्य से ब्रह्म को ले आइए। तो ब्रह्म जायते ये पूर्व पक्ष की हो गई प्रतिज्ञा, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी ने हेतु बताया कारणत्वेन। क्योंकि जब पूर्व पक्षी ये प्रतिज्ञा करेंगे कि ब्रह्म जायते, तो ब्रह्म को अज मानने वाले, अनादि मानने वाले पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक प्रश्न करेंगे पूर्व पक्षी से कि कस्मात् हेतु, यानी किस कारण से ब्रह्म का आप जन्म बता रहे हो, ब्रह्म उत्पन्न होता है ब्रह्म करके कैसे कह रहे हो, इसमें क्या हेतु है। तो हेतु बताने के लिए पद आएगा कारणत्वेन। कहते हैं ब्रह्म में कारणत्व होने से,
ब्रह्म का हम जन्म मान रहे हैं। कहा कारण होने से जन्म होगा, ये कैसे? तो कारणत्व को जन्म का व्याप्य बताया जा रहा है। जैसे अग्नि का व्याप्य है धुआं, तो जहां धुआं होगा, व्याप्य का नियम होता है कि जहां व्यापक रहेगा वहीं रहता है। यदि धुआं अग्नि का व्याप्य है तो मानना पड़ेगा कि वह बिना अग्नि के नहीं रहेगा। ऐसे जन्म व्यापक है अग्नि के तरह और कारणत्व व्याप्य है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो व्याप्ति बनती है यत्र धूमः तत्र अग्नि। जहां धुआं है तो वहां धुएं का व्यापक अग्नि जरूर रहेगा। ऐसे कारणत्व है व्याप्य और जन्म है व्यापक। कारणत्व और जन्म में व्याप्य व्यापक भाव बताया जा रहा है, एक व्याप्ति है। कारणत्व में जन्म की व्याप्ति को बताने वाला ये वाक्य है। यत् कारणम जायते तत्, यानी यत् यत् कारणम तत् जायते, ऐसी एक व्याप्ति है। जो जो कारण है वह उत्पन्न होगा। का मतलब यत्र कारणत्वम तत्र जन्म, जायते का मतलब जन्म वाला है। इस व्याप्ति का निश्चायक स्थल जिसे सपक्ष कहा जाता है, दृष्टांत कहा जाता है, अन्वय दृष्टांत। वो अन्वय दृष्टांत कौन है? तो पूर्व पक्षी अन्वय दृष्टांत बताते हैं वियद वायवादयो यथा। तो जैसे आकाश, ये कारण है। आप ही कहते हैं आकाशात वायु, और वायु भी कारण है। वायो हो अग्नि ही, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। तो आकाश में कारणत्व है। यत्र कारणत्वम, यत्र से लीजिए आकाश वायु को, इनमें कारणत्व है। तो जायमानत्व भी है, उत्पन्न भी हुए हैं। पूर्व दो अधिकरणों से आपने आकाश और वायु की उत्पत्ति सिद्ध की है। और ये आकाश और वायु ये कारण भी है। वायु का कारण आकाश है, अग्नि का कारण वायु है, और ये उत्पन्न भी हुए हैं, और इनमें कारणत्व भी कह रहे हो। इसलिए हम कहते हैं यत् कारणम तत् जायते, जो कारण होगा वह उत्पन्न होगा। जैसे वायु का कारण आकाश है तो वो उत्पन्न भी होता है, और वायु अग्नि का कारण है, उत्पन्न होता है। ऐसे ब्रह्म भी यदि आकाश का कारण है तो वह भी आकाश और वायु के तरह जन्मवान होगा, जायमान होगा। तो वियद वायवादयो यथा, तो एक पूर्व पक्षी का यह अनुमान हुआ ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियद वायवादिवत, एक अनुमान पूर्व पक्षी ने बताया। और इस अनुमान के अनुसार और इस अनुमान यानी युक्ति से सहकृत जो त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख, ये जो श्रुति है, इस श्रुति को मुख्यार्थक माना जाएगा और गौण हो जाएगी ब्रह्म में अनादित्व बताने वाली श्रुति दुर्बल होने से। और प्रबल होने से ब्रह्म की उत्पत्ति बोधक श्रुति बलवती है, वो जन्म बताएगी। तो ब्रह्म भी उत्पन्न होने वाला है। ये यहां का पूर्व पक्ष रहेगा। और ऐसा होने से जो प्रथम अध्याय में अनादि अनंत ब्रह्म में वेदांत का समन्वय बताया गया, उस समन्वय की असिद्धि
ये पूर्व पक्ष के मत में फल रहेगा। और यही चाहते हैं पूर्व पक्षी, किसी भी प्रकार से वेदांत से अनादि अनंत ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध न हो। क्योंकि यदि अनादि अनंत ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध होगा तो उनके जो प्रधान कारणवादादि मत हैं, वाद हैं, वह निर्मूल हो जाएंगे, उनका उच्छेद होगा। कोई भी अपने मत को उच्छिन्न नहीं करना चाहता, नष्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता। इस अभिप्राय से यह युक्ति लगा करके और श्रुति को लेकर के पूर्व पक्षी कहते हैं यदि पूर्वापर विरोधग्रस्त हमारा मत अनुपादेय है तो यहां ब्रह्म की उत्पत्ति बोधक श्रुति अनुत्पत्ति बोधक श्रुति में भी परस्पर विरोध होने से अनादि अनंत ब्रह्म वेदांत प्रतिपादित हैं, ये जो श्रुति मत हैं ये भी जिज्ञासु के लिए हमारे मत के तरह ही अनुपादेय है। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्ष इस अधिकरण में आएगा। उसका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रथम श्लोक में बताया गया। अब सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। जो दूसरे श्लोक का अंतिम पाद है उसमें सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, सन नैव जायते, सत है ब्रह्म और वह नैव जायते, किसी भी अवस्था में सत शब्दित ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, वह अजायमान ही है, उसमें जायमानत्व तो नहीं है, ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। ये सिद्धांत है कि सत नैव जायते, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई। तो कहा क्यों उत्पन्न नहीं होगा ब्रह्म? कहते इसलिए कि अकारणत्वेन, यानी कारण शून्यत्वात्, ब्रह्म जो भी कार्य होता है वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। घटादि कार्य है तो उनका कारण मृत्तिकादि है, बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता शून्य से। क्योंकि श्रुति कहती है कथम असत सज्जायत, तो ब्रह्म को यदि उत्पन्न हुआ बताना है तो बताना पड़ेगा उसका कारण, किससे उत्पन्न हुआ ब्रह्म। जैसे आकाश उत्पन्न हुआ है तो तस्माद वाये तस्माद आत्मनः आकाश संभूत के अनुसार उसका कारण हमने बताया ब्रह्म। ऐसे आप कह रहे हो कि ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है, तो फिर ब्रह्म का उत्पादक कारण कौन है, किससे उत्पन्न हुआ है ब्रह्म, ये बताना पड़ेगा। तो ब्रह्म तो है सत, तो उसका उत्पादक असत है या सत है? ब्रह्म असत से उत्पन्न हुआ है कि सत से उत्पन्न हुआ है, ये पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा। तो पूर्व पक्षी यदि ये कहें कि असत से सत ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं श्रुति कह रही है कि कुतस्तु सौम्य एवं सात कथम असत सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति का श्रुति ने निषेध किया है। ये यहां पर कहा कि असतो अकारणत्वेन, जो असत है वह सद शब्दित ब्रह्म का कारण नहीं बन सकता। असत का अर्थ है शून्य। तो कहा फिर कौन
क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति बताने वाला कोई भी वाक्य नहीं है। जो उत्पन्न हुआ कार्य है वह सत से ही उत्पन्न हो रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि खादी नाम सतः उद्भवात्। जो कार्य है खादी, खादी का मतलब ये गांधी घर में जो मिलती है, गांधी खादी भंडार में खादी, वो खादी नहीं। खादी का मतलब ख यानी आकाश और आदि यानी वायुवादी शब्द जो कार्य है। आकाशादि, खादी का अर्थ है आकाशादि कार्य, और उनका उद्भव यानी जन्म सत से होता हुआ देखा गया। इसलिए यद जायते तत्सत एव जायते, ऐसी एक व्याप्ति होगी। तो यहां तो सत शब्द स्वयं ब्रह्म है, उसका कारण निर्धारित करना है। उससे अलग तो सत से अलग तो हो जाएगा असत। तो असत से कोई उत्पन्न हुआ इसका कोई उदाहरण नहीं है। और सत से उत्पत्ति मानेंगे तो सत तो ब्रह्म ही है, दूसरा कोई सत है नहीं। अनेक सत नहीं है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम श्रुति बता रही है। नान्यत किंचन मिशत, ये दूसरे का निषेध कर रही है। और एक ही सत ब्रह्म है और उसी से उसकी उत्पत्ति मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आएगा, और दूसरा सत है नहीं। इसलिए सत से सत की उत्पत्ति मानने में आत्माश्रय दोष, और असत से सत की उत्पत्ति का कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए कोई कारण है नहीं, कारण शून्य है ब्रह्म। तो कहा जो व्याप्ति बताई हमने, यत यत कारणम तत्तत् जायते करके, इस व्याप्ति के आधार पर जन्म सिद्ध होगा। तो कहते ये जो व्याप्ति है ये अव्यभिचरित व्याप्ति नहीं है, इसका तो बाध हो जाता है। किससे? आजादी श्रुति से। तो ये कहते हैं व्याप्ते है आजादी वाक्य न बाधात। व्याप्ते से लेना पूर्व पक्ष की जो व्याप्ति है, यत यत कारणम तत्तत् जायते, ये व्याप्ति पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में बताई गई। यत कारणम जायते तत्, इस वाक्य से बताई गई जो व्याप्ति है उसका तो आजादी श्रुति से बाध होता है। आजादी श्रुति है एष आत्मा महान अज, सवा एष महान अजात्मा इत्यादि श्रुति वो बताती है कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उससे बाधित है व्याप्ति। इसलिए यानी सत का कोई कारण सिद्ध न होने से, असत से सत का जन्म संभव नहीं, सत का और दूसरा कोई सत है नहीं, स्वयं से जन्म मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आता है। और व्याप्ति का भी बाध होने से सन नैव जायते, सत की उत्पत्ति नहीं होती है। इस बात को बताया जाएगा इस अधिकार। तो आगे हैं भाष्य की अवतरण टीका। पहले भाष्य में भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष बताते हैं, सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं, फिर सूत्र की व्याख्या प्रारंभ होगी। तो पहले जो पूर्व पक्ष आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका को देखिए। अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम न चास्य कश्चित् जनिता इत्यादि ब्रह्मानादित्व श्रुतीनाम त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः इति उत्पत्ति श्रुत्या विरोधो अस्ति न वा इति एक वाक्यत्व भावाभावाभ्याम संदेहे सति विरोध इति पूर्व पक्षे यथा वायवादेहे अमृतत्वादिकम उत्पत्ति श्रुति बलात् आपेक्षिकम
तथा ब्रह्म अनादित्वम आपेक्षिकम इति दृष्टांत संगत्या एक देशी पक्षम प्रापयति वियतिति। तो ये कहते हैं ब्रह्म के विषय में दो प्रकार की श्रुतियां मिल रही हैं। एक कुछ श्रुतियां बताती हैं कि ब्रह्म अनादि है, कुछ श्रुति वचन है ब्रह्म को उत्पन्न बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्म को अनादि बताने वाली जो श्रुति है उसका ब्रह्म को सादि बताने वाली, ब्रह्म का जन्म बताने वाली श्रुति के साथ विरोध है कि नहीं, ये संशय होगा। तो कहते हैं सिद्धांति के अनुसार तो इन दोनों श्रुतियों का एक वाक्यत्व हो जाता है, एक वाक्यत्व होने से कोई विरोध नहीं है। तुम जातो भवसी ईश्वतो मुख इस श्रुति का और ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एक वाक्यत्व है, ये सिद्धांति के अनुसार। और एक देशी के अनुसार इनका एक वाक्यत्व नहीं होता, इसलिए विरोध होगा। और एक वाक्यत्व न होने से विरोध है, तो विरोध के अवसर पर फिर क्या माना जाएगा? एक को माना जाएगा, उस विरोध का परिहार करने के लिए और एक वाक्यत्व करने के लिए एक को गौण मानना पड़ेगा और एक को मुख्यार्थक मानना पड़ेगा। गौण मुख्यार्थत्व को लेकर के विरोध परिहार होगा। अब कौन गौण है और कौन मुख्य है? तो दृष्टांत संगति से पूर्व में आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्यार्थक माना, वायु की उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्यार्थक माना, और आकाश और वायु में अमृतत्व बताने वाली श्रुति को गौणार्थक माना सिद्धांतियों ने पूर्व दो अधिकरण में। वायुश्च अंतरिक्षंच एतद उभयम अमृतम, यह श्रुति आपेक्षिक अमृतत्व बता रही है, इसलिए गौणार्थक है। और तस्माद वायु तस्मादात्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु, ये दोनों श्रुतियां मुख्य रूप से उत्पत्ति बता रही है। उत्पत्ति बोधक श्रुति को मुख्य माना। ऐसे वही न्याय, उसी को दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म के अनादित्व को बताने वाली श्रुति हो जाएगी गौण और मुख्य हो जाएगी ब्रह्म को उत्पन्न बताने वाली श्रुति। त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः, यह श्रुति मुख्यार्थक है और ये पूर्व पक्षी कहेंगे ये मुख्यार्थक है, और गौण है आपकी वो श्रुति अनादित्व श्रुति। तो विरोध है, ये तो पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। और गौण अर्थक है अनादित्व श्रुति, मुख्यार्थक है उत्पत्ति श्रुति, ये एक देशी पक्ष होगा, ब्रह्म को भी उत्पन्न मानने वाले। इस अभिप्राय से यहां पर कहा कि इत्यादि क्या उत्पत्ति श्रुतियां विरोधो अस्ति, यानी अनादि श्रुति का उत्पत्ति श्रुति के साथ विरोध है कि नहीं। तो एक वाक्यत्व का भावाभाव को लेकर के संदेह हुआ। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि विरोधो यानी अस्ति विरोध, ये पूर्व पक्ष है। इन दोनों श्रुतियां मुख्यार्थक हैं और इन दोनों में विरोध है, इसलिए श्रुतिमत अनुपाद्य है, ये तो पूर्व पक्ष रहेगा। और सिद्धांत एक देशी पक्ष है कि इति पूर्व पक्ष यानी इति पूर्व पक्ष प्राप्ते सति, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी मत है
कि यथा वायवादेहे अमृतत्वादिकम उत्पत्ति श्रुति बलात् आपेक्षिकम, वायु और आदि शब्द से ग्राह्य आकाश, इनमें बताया गया श्रुति के द्वारा जो अमृतत्व है यह उत्पत्ति श्रुति के आधार पर अपेक्षिक माना गया, ऐसे ब्रह्म का जो अनादित्व है, अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम, इस श्रुति के द्वारा बताया गया वह अपेक्षिक रहेगा। ये दृष्टांत संगति से एक देशी मत को भाष्यकार भगवान बताते हैं। पूर्व पक्ष को तो टीका में टीकाकार ने बता दिया। एक देशी का मत भाष्य में आ रहा है कि वियत पवनयोः असंभाव्य मान जन्मनोः अपि उत्पत्तिम उपसृत्य ब्रह्मणोपि भवेत् कुतश्चित् उत्पत्ति इति स्यात् कस्यचित् मतिः। कहते हैं कि वियत पवनयोः असंभाव्यमान जन्मनोः अपि, जिनका जन्म संभव नहीं था, ऐसे एक देशी के अनुसार, एक देशी थे वहां पर आपके वैशेषिक, और उनके अनुसार आकाश निरवय होने से आकाश की उत्पत्ति की सामग्री नहीं है। सामग्री होती है समवायी कारण, अवयव द्रव्य, असमवायी कारण उनका संयोग, लेकिन आकाश निरवय होने से वो सब नहीं है। तब भी उनकी उत्पत्ति बताई गई सिद्धांति के द्वारा वियद अधिकरण में। ऐसे वायु यानी समष्टि प्राण और उसको अनुत्पन्न बताने वाले जो लोग हैं, उनके अनुसार वायु की उत्पत्ति संभव नहीं थी, लेकिन उसकी भी उत्पत्ति सिद्ध कर दी मातरिस्वाधिकरण में। ऐसे ये कह रहे हैं कि असंभाव्यमान जन्मनो अपि वियत पवनयोः उत्पत्तिम उपसृत्य, उत्पत्ति को श्रुति के द्वारा सुन करके फिर क्या किसी की मति ये हो जाती है, यानी किसी के मन में इस प्रकार का निश्चय हो जाता है कि ब्रह्मणोपि भवेत् कुतश्चित् उत्पत्ति, ब्रह्म की भी आकाश और वायु के तरह किसी न किसी से उत्पत्ति होगी। कुतश्चित यानी किसी कारण से उत्पत्ति ब्रह्म की भी जरूर होती है। इति यानी इस प्रकार का मति यानी निश्चय किसी एक देशी को हो जाता है। तो उनका ये मत है तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य इत्यादि से। अब ये जो ब्रह्म की भी उत्पत्ति होगी, इस प्रकार का मत है जिसका, वह ब्रह्म की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बता रहा है कि जो कारण होगा वह उत्पन्न नहीं होगा। इस अभिप्राय से तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका अवतरण है टीका में तथा इत्यादि का कि ब्रह्म कुतश्चित् जायते कारणत्वात् आकाशवत् इति अनुमान अनुग्रहात् जन्म श्रुतिर बलीयसी इत्याह तथा इति। त्वं जातो भवसी विश्वतो मुख, ये है ब्रह्म का जन्म बोधक श्रुति। इसे ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति की अपेक्षा एक देशी कहते हैं बलवान है। क्यों? तो कहते हैं अनुमान से अनुगृहित है। ब्रह्म का जन्म बताने वाली श्रुति की सहायता करने के लिए अनुमान यानी युक्ति उपस्थित है। उसी युक्ति को बताने के लिए तथा इत्यादि भाष्य वाक्य है। वो युक्ति यहां पर बताइए
कि ब्रह्म कुतश्चित जायते, ये प्रतिज्ञा है एक देशी की। क्यों? तो कहते कारणत्वात्। कैसे? तो आकाशवत। तो यत्र कारणत्वम तत्र जायमानत्वम यथा आकाश। तो ब्रह्म में भी कारणत्व है तो जायमानत्व भी होगा। ये जो युक्ति है, इस युक्ति से अनुगृहित जो त्वम जातो भवसी विश्वतोमुख श्रुति है, जन्म श्रुति, इसे अनादित्व बोधक श्रुति की अपेक्षा बलवान माना जाएगा। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं एक देशी कि तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य उत्तरेषां विकाराणाम उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशस्यापि विकारात् एव ब्रह्मणः उत्पत्ति इति कश्चित् मन्येत। कहते विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य उत्तरेषां विकाराणाम उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशाद वायु वायोः अग्नि अग्नेरापः इत्यादि श्रुति से कार्यात्मक जो आकाश आदि हैं, यानी जन्म लेने वाले जो आकाश आदि हैं, जात आकाश आदि से ही दूसरे जात वस्तु यानी विकार का, वायवादी विकार का जन्म सुना गया, जन्म का श्रवण हो रहा। जिससे जन्म हो रहा है आकाश आदि से, वे भी सादी हैं, जन्मवान है, उनकी उत्पत्ति हुई है, जायमान है। तो जायमान से ही जायमानांतर की उत्पत्ति श्रुति बता रही है। तो विकारानाम उत्पत्तिम उपसृत्य, तो आकाशस्यापि, जैसे अग्नि की विकारात्मक वायु से उत्पत्ति है, वायु की विकारात्मक आकाश से उत्पत्ति है, यानी एक विकार से विकारांतर की उत्पत्ति। ऐसे आकाश की भी जो उत्पत्ति हुई है वह भी विकार से ही हुई है। वो किससे हुई है? तो ब्रह्म से हुई है। तो ब्रह्म भी विकारात्मक है, विकार यानी कार्य, वो भी उत्पन्न है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो विकारानाम उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशस्यापि विकारात् एव ब्रह्मणः उत्पत्ति। तो आकाश रूप विकार भी विकारात्मक ब्रह्म से ही उत्पन्न होगा। इति कस्यचित मन्यते, कोई किसी की मान्यता ऐसी है एक देशी की। एक देशी की इस मान्यता का निराकरण करने के लिए आशंका का ये अधिकरण प्रारंभ होता है। इसलिए कहते हैं उस का निराकरण करने के लिए ये अधिकरण है। ताम आशंकाम अपने तुम इदम सूत्रम, इसकी अवतरण टीका को देखिए। न च अनादि कारण अभावेन अनवस्था बीजांकुर्वत अनादित्व उपपत्ते, ये उस वाक्य के विषय में लिखा है। यदि कोई ये कहेगा कि यदि आकाश के कारणभूत ब्रह्म को भी उत्पन्न मानेंगे, वो भी विकार है, तो फिर उसका जो कारण होगा ब्रह्म का, उसको भी मानना पड़ेगा किसी दूसरे से उत्पन्न। वो भी कारण होने से उसको भी किसी न किसी का कार्य मानना पड़ेगा, विकारांतर का। तो पूर्व विकार की कल्पना ही करती जानी पड़ेगी। तो अनादि क्या नाम, वो ये अनवस्था नाम का दोष आएगा। इस प्रकार यदि पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायी शंका करते हैं, पूर्व पक्ष के मत में, यानी एक देशी के मत में, सिद्धांति के अनुयायी यदि
ये आशंका करते हैं अनवस्था दोष की। तो उसका उत्तर देने के लिए एक देशी ने कहा कि अनादि कारणा भावेन, अनादि कारण का अभाव इस मत में होने से अनवस्था नामक दोष आएगा, इति न वाच्यम, ऐसा लगाना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते बीजांकुरवद अनादित्व उपपत्ति। तो जैसे बीज और अंकुर में दोनों भी विकार है, तो उत्तर उत्तर अंकुर का कारण है पूर्व पूर्व बीज। पूर्व पूर्व अंकुर से उत्पन्न हुआ जो बीज है वह उत्तर उत्तर अंकुर का कारण बन जाता है। तो कारणभूत जो बीज है वह भी पूर्व पूर्व अंकुर से जैसे उत्पन्न हो रहा, ऐसे उत्तर उत्तर विकार का कार्य रूप, जो उत्तर उत्तर विकार का कारण रूप जो पूर्व पूर्व विकार होगा वह भी उससे पूर्व पूर्व विकार का कार्य होगा, हाँ, प्रवाह रूप से। इसलिए जो है अनवस्था दोष नहीं आएगा। ये तो तथा विकारेभ्य एव इत्यादि एक देशी के मत में जो आशंका हो सकती थी उस आशंका का उत्थापन करके निराकरण हुआ। अनवस्था दोष की आशंका नहीं है, ऐसा एक देशी ने कहा। का मतलब एक देशी का मत स्थापित हुआ। अब इस मत का निराकरण करने के लिए ये अधिकरण है, ये कह रहे हैं, इसका अवतरण है कि तथाच दीपात दीपवत ब्रह्मांतरात ब्रह्मांतरोत्पत्ति ही उत्पत्ति श्रुत्याच अनादित्व श्रुतिर्न्यया इति अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय असिद्धि इति प्राप्ते मुख्य सिद्धांतम आह ताम इति। तो ये कहते हैं कि जैसे एक जले हुए दीप से दूसरे दीप को जलाया जाता है, फिर उससे दूसरे ऐसे एक दीप से दीपांतर की को जैसे प्रदीप्त किया जा रहा है, ऐसे पूर्व पूर्व ब्रह्म से उत्तर उत्तर ब्रह्म की उत्पत्ति होती जाएगी। बहुत ब्रह्म है, ऐसे अनेक ब्रह्म है इस एक देशी के मत में। और पूर्व पूर्व ब्रह्मांतर से उत्तर उत्तर ब्रह्मांतर उत्पन्न होता जाएगा, तो ब्रह्म की भी उत्पत्ति निश्चित हो जाएगी। तुम जातो भवसी विश्वतोमुख श्रुति के आधार पर, युक्ति सहकृत श्रुति के आधार पर, तो ब्रह्म को अनादि अनंत बताने वाली जो श्रुति है, उस अनादि अनंत ब्रह्म में वेदांत का समन्वय बताने का जो प्रयास प्रथम अध्याय में हुआ वो सिद्ध नहीं होगा। हाँ, तो अनादि, यही कहते हैं कि अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय असिद्धि। प्रथम अध्याय ने जो अनादि अनंत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय बताया, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इति प्राप्ते, इस प्रकार का मत प्राप्त होने पर मुख्य सिद्धांतम आह, जो मुख्य सिद्धांत है उसको बताते हैं। ताम आशंकाम अपनेतुम इदम सूत्रम इत्यादि से भाष्यकार भगवान। ताम आशंका मैंने एक देशी की जो ये आशंका है पूर्व पूर्व ब्रह्म से उत्तर उत्तर ब्रह्म की उत्पत्ति रूप, इसका भी निराकरण किया जा रहा है इस अधिकरण में, असंभव अधिकरण में। इस असंभव अधिकरण के सूत्र पर चर्चा हम लोग करेंगे परसों।